गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विश यू ऑल अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। सर आप सबका 18 तारीख की 5 के पंच की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। ये है एग्जामोपीडिया प्लस और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संचित। तो आपका मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत 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 स्वागत करता हूं। सर ये शो आपका क्या है? जैसे शो है आपका डेली के टॉप 5 न्यूज़, जिससे आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक इन डेप्थ आपको नॉलेज मिले विद एमसीक्यूज। तो उसको मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। तो ये शो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। जरा देखिएगा उन 5 न्यूज़ों को, अच्छी लगे तो औरों को बताइएगा, और कुछ गड़बड़ लगे शो में तो पहले मुझे बताइएगा। चलिए जल्दी से आइए, शुरुआत करते हैं। ये है 5 का पंच, टॉप 5 न्यू एनालिसिस विद एमसीक्यू। 18 तारीख की आज हम बात कर रहे हैं, यानी 18 जुलाई की हम बात करते हैं। सर देखो पहली न्यूज़ क्या है, तो एस्पेरेंट्स देखिएगा ध्यान से। अपनी पहली न्यूज़ है यहाँ पर इंडिया। India register a steep decline. India register a steep decline in maternal mortality ratio. अब ये क्या होता है? तो समझिएगा ध्यान से कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ आई क्या है। तो न्यूज़ आई है आपकी कि मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो जो MMR होता है, इंडिया में डिक्लाइन हुआ है, 113 हो गया है 2016-18 में। पहले ये 122 था और उसके पहले 130 था, यानी 130 था, फिर क्या हुआ, फिर 122 हुआ, फिर ये 113 हो गया है। यानी सर ये घट रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है। हाँ सर डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। जरा समझते हैं डिटेल में कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होता क्या है। तो ये रहा आपका ऐसा में डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिए मेरे ध्यान मेरे साथ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। यानी कि बर्थ देते वक्त हर 1 लाख माओ में से कितनी माएँ गुजर जाती हैं, उससे पता चलता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में। ठीक है। तो अब जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं, जो आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनका जो टारगेट है वो ये है कि 3.1% ये रह जाए, या 3.1% रह जाए। यानी कि अगर आपको एक रफ आइडिया दिया जाए तो यहाँ पर समझो, अगर आप समझोगे नंबर में, तो ये बात कर रहे हैं 70 कि हर 1 लाख जो बर्थ हो उसमें सिर्फ 70 ही महिलाएं ऐसी हों जो किसी दुर्घटनावश या किसी दिक्कतवश उनकी डेथ हो जाए लाइव बर्थ करते वक्त या उसके बाद। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि इंडिया में ये रेट कम हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी हो रही है। अगर देखें इससे पेपर में क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन आपका कुछ बन सकता है। यहाँ पर जब क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द as per the World Health Organization, as per the World Health Organization, maternal death is the death of a woman while pregnant or within dash days of termination of pregnancy। मतलब क्या है सर? सवाल बहुत सिंपल सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मैटरनल डेथ जो होती है, माओ की डेथ होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर, या फिर अगर वो गर्भपात करवा लेती है तो उसके कितने समय के अंदर हो जाए तो वो उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर काउंट करेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 42। जी हाँ, अगर गर्भपात के 42 डेज के अंदर माता की डेथ हो जाती है तो भी इसे हम मैटरनल डेथ मानेंगे। ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो डेली कहीं ना कहीं आपका कह दो ठेला लगाते हैं, रेडी वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो न्यूज़ कहती है, अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ पीएम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पीएम स्वनिधि की। ये लॉन्च हुई है न्यू दिल्ली में टू ब्रिंग माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर। सर सिंपल है, ये जो स्कीम है ये अभी आपका लॉन्च हो चुकी थी जून के महीने में, लेकिन इसकी ऐप अब आई है। जो ऐप आई है वो अब आई है। अब देखो जल्दी समझते हैं डिटेल में ये स्कीम है क्या। नाम है पीएम स्वनिधि। तो देखो ये स्कीम जो है ये बात करती है 3 चीज़ों के ऊपर। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला है आपका यहाँ पर कि 10,000 रुपये तक का जो रेहड़ी वाले हैं, जो आपका ठेला लगाते हैं, उनको हम वर्किंग कैपिटल दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि कोविड-19 में उनको भी बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ पर हम उनको फोकस करें कि भई आपको रेगुलर आपको वापस करना है पैसा। 12 महीने का उनको टाइम दिया जाएगा, और 12 यू कैन से 12 मंथ्स का टाइम है। अगर जल्दी पैसा वापस कर देते हैं तो कोई प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, और अगर पेमेंट टाइमली वापस कर देते हैं तो सर उनको रिवॉर्ड मिलेगा, 7% का उनको कैशबैक दे दिया जाएगा। और यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए उन्हें मोटिवेट कर देगा, उनके पास और कैशबैक भी आएगा।
तो ये है पीएम स्वनिधि, जो आपका कहते हैं छोटे व्यापारी हैं उनके लिए खासतौर से बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम हो गई। तो देखिए सर, इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनता है, द वेंडर अवेलिंग लोन अंडर द स्कीम, जो लोग स्कीम के अंदर लोन ले रहे हैं उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी कितना परसेंट। अभी मैंने आपको बताया बातों बातों में, इसका आंसर हो गया 7%। जी हाँ, अगर टाइमली रिपेमेंट कर देते हैं तो इंटरेस्ट में छूट मिलेगी कितने परसेंट, 5+2 7% उनको छूट मिलने वाली है। देखो आपकी अगली न्यूज क्या है सर, देखो आप आपकी फोटो लगी है, ये कौन है सर, ये है आपका तमिलनाडु के सीएम पलिना स्वामी साहब। इन्होंने देखो यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करा है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू स्टैब्लिश अ टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट एट मोदा कुरुची इन द डिस्ट्रिक्ट टू एनहांस प्रोडक्शन एंड हेल्प द ग्रोवर्स रियलाइज मोर इनकम। मतलब क्या है कि तमिलनाडु एक टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप करने वाला है अभी हाल ही में अपने यहाँ पर। टर्मरिक मतलब हल्दी की हम बात कर रहे हैं, इसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी 30 करोड़ रुपए के आसपास। और अभी हाल ही में जीआई टैग भी मिल चुका है टर्मरिक को, जो कि का मोदा कुरुची डिस्ट्रिक्ट की है। तो मोदा कुरुची डिस्ट्रिक्ट की जो हल्दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली उससे एक्सपोर्ट होता है। तो वहां पर एक टर्मरिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लगाने की बात बोली है तमिलनाडु के सीएम साहब ने। याद रखिएगा, तमिलनाडु के सीएम साहब को भी हाल ही में मिला था रोटरी अवार्ड। रोटरी अवार्ड भी इनको मिला है अभी हाल ही में। ठीक। अब देखो, अगर बात करें हम लोग तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का सर गवर्नर कौन है सर, वो जाते हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। चीफ मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ पे है इडापड्डी पलिन्ना स्वामी सर, ये AIADM की पार्टी से आते हैं। फ्रूट सर उनका कौन है, स्टेट फ्रूट कौन सा है, तो जैक फ्रूट है। ट्री कौन सा है, तो पाम ट्री है। और स्पोर्ट्स है वहाँ पे कबड्डी। अगर आपको स्टैटिक जीके के ऊपर क्विज लगाना है तो आज मैं 11 बजे अनअकैडमी की क्लास में आपका क्विज करवाऊंगा। अनअकैडमी का क्लास मेरी ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्टैटिक जीके के ऊपर हम लोग 25 क्वेश्चन के आसपास लगाएंगे, 11 बजे याद रखिएगा। तो ये आपको याद रखना है कि सर गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, फ्रूट क्या है, ट्री क्या है, स्पोर्ट्स क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, विच ऑफ दीज इज अ क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का शास्त्रीय संगीत नृत्य कौन सा है। अच्छा, वो सत्रिया है। सत्रिया तो सर असम का हो जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम सर एक केरला का हो जाएगा। सर भरतनाट्यम सर, जी हाँ, ये तमिलनाडु का, इसका आंसर क्या हो गया, तमिलनाडु। ठीक। अब देखो इससे आपकी अगली न्यूज क्या आई है, आपकी अगली न्यूज आती है ग्लोबल स्किल इंडेक्स। जी हाँ, ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020। ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020 में इंडिया की जो रैंक है वो सुधरी है। ये इसको जरा देखिएगा, इसको हम देखेंगे तीन एंगल से देखेंगे। एक कि डेटा साइंस में इंडिया की रैंक क्या आई है, इंडिया की रैंक बिजनेस डोमेन में क्या आई है, और इंडिया की रैंक भाई मेरे टेक्नोलॉजी में क्या आई है। तो डेटा साइंस, बिजनेस और टेक्नोलॉजी में इंडिया की रैंक क्या आई है, जिस मतलब हमको पड़ेगा। तो इंडिया की रैंक आई है 51। यहाँ पर उन्होंने आपको टाइटल दिया है लैगिंग, मतलब अभी पिछड़ रहे हैं। लेकिन अगर देखोगे बिजनेस डोमेन में और आपका टेक्नोलॉजी में, तो देखो यहाँ इंडिया की रैंक बेटर है, क्योंकि इंडिया एक युवा कंट्री है, यूथ पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर जो कहते हो ना कि आपका बिजनेस करने का जो लोगों का है ऑनलाइन, वो बढ़ रहा है रुझान। टेक्नोलॉजी हम बढ़ रहे हैं। तो 34 एंड 40, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है इमर्जिंग। तो इंडिया की जो रैंक है अगर देखोगे तो ओवरऑल 51, 34, 40। तीन डोमेन है, एक डेटा साइंस, एक बिजनेस और एक टेक्नोलॉजी। और अगर वही देखोगे एशिया में, तो एशिया में इंडिया की रैंक 12 है डेटा साइंस में, 8 है एशिया में बिजनेस डोमेन में, और 10 है एशिया में टेक्नोलॉजी के मामले में। अगर समझते हैं सर, ये जो आपका ग्लोबल स्किल इंडेक्स है, ये जो रिपोर्ट है इसकी, ये स्किल प्रोफिशिएंसी कितने देशों की उसने ली थी सर, 60 देशों की ली थी। 10 इंडस्ट्री उसने उसके अंदर गई थी। यहाँ पर 11 फील्ड ऑफ स्टडी थे इन द डोमेन ऑफ डेटा साइंस, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। यानी 60 कंट्रियों का ये डेटा है, 60 कंट्री में हमारी बेसिकली ये रैंक आई है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी और बिजनेस डोमेन में दोनों में एक ही कंट्री ने टॉप करा है, और वो है रशिया। जी हाँ, तो रशिया ने टॉप करा है टेक्नोलॉजी और बिजनेस डोमेन में। और वहीं आपका टेक्नोलॉजी और बिजनेस डोमेन में टॉप करने वाली कौन सी कंट्री हो गई, वो हो गई रशिया। तो फिर सर तीसरा कौन सा था, डेटा साइंस था ना मेरे भाई, डेटा साइंस। सर डेटा साइंस की बात करें यहाँ पर, तो डेटा साइंस में आपका यहाँ पर आ जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, डेटा साइंस में आपका यहाँ पर आएगा स्विट्जरलैंड। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ है तो एक बार इसको हम लोग चेक कर लेंगे। डू चेक दिस वंस, डू चेक इट वंस। एंड अगर कुछ चेंज होगा तो आई विल शेयर इट विद यू ऑन इन कमेंट सेक्शन। तो डू नॉट वरी, डू नॉट वरी कंप्लीटली। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। अब देखो यहाँ पर आपका क्या आता है,
ये आपके है जो फोटो दिख रही है, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। द बुक टाइटल्ड हुई है द तंगमस एंड इथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश वॉज रिलीज बाय अरुणाचल सीएम पेमा खांडू। सर सिंपल है, अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है पेमा खांडू साहब, उन्होंने एक किताब निकाली है, उसका मतलब उसको कहते हैं विमोचन करा है। वो है किताब एन इथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इथनो लिंग्विस्टिक याद रखोगे, बाकी आप मार्क कर ले जाना। अच्छा देखो आज क्या है, आज है अपना वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो दुनिया में इंटरनेशनल यू कैन से कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। सर याद रखने वाली बात है, इंटरनेशनल कोर्ट के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है आपका चाइल्ड इबोई ओसुजी, चाइल्ड इबोई ओसुजी। और इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 2002 में। तो दो देशों के बीच में जो झगड़े होते हैं, वो जाकर वहां पर हम आपका सुलटाने की कोशिश कर सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो यूएन के 6 बड़े ऑर्गन है, उनमें से एक आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ठीक है। अच्छा ये कौन है सर? सर ये आपके हो जाते हैं आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदर्शी जी स्वामी श्री। ये थे पुरुषोत्तम जी थे, बेसिकली पुरुषोत्तम प्रियदर्शनी जी थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो ये ओबिचुरी इसको याद रखिएगा। तब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, किसने अभी हाल ही में इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? एट द फर्स्ट रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड। तो किसने जीता है सर इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड? सर इसका यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है अमूधान वालवन। तो अमूधान वालवन को याद रखना है यहाँ पर, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड उन्होंने जीता है। अब सर कैसे याद रखेंगे? तो अमूधान वालवन, देखो अमूधान से याद रख सकते हो बेसिकली अमूल। अमूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसीलिए अमूल का दूध आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिल जाएगा। तो अमूल और इंफ्रा करके याद रखोगे तो याद रख जाओगे कि अमूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, इसीलिए सर वो पूरे हिंदुस्तान में दूध दे सकते हैं। तो अमूल का दूध पीता है इंडिया। तो अमूधान और इंफ्रा करके आप कुछ ऐसा करके याद करना चाहोगे तो हो जाएगा। देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अनाउंस्ड बाय नबार्ड टू कन्वर्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इनटू मल्टी सर्विस सेंटर इन 3 years बाय 2023। सवाल सिंपल सा है कि नबार्ड कितने सालों, बेसिकली नबार्ड कितने रुपए खर्च करना चाहता है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है उनको एक मल्टी सर्विस सोसाइटी बनाने के लिए। तो सर इसका सीधा आंसर है 5,000 करोड़। ये फेज वाइज मैनर में होगा, एक साल में नहीं होगा, 3 साल में इसमें लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है 2023। ठीक, तो सर ये थी अपनी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो औरों को बताइएगा। पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल पे, आपको नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। और मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे भी। मेरा नाम है संचित खन्ना। और अभी आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा है कि सर 500 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। और नहीं है तो डू ज्वाइन मी इन दैट। कहते हैं एक हमारा एक मिशन है, सो एज टू टीच एंड इनलाइटन द, यू कैन से, आज का जो यूथ है उसको इनलाइटन करना हमारा एक जो मिशन है, उसको आपको सपोर्ट करना है। अगर अच्छा लगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको सर डेडिकेशन दे सकते हो मेरे को आप। और अनअकैडमी का कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हो तो भाई मेरा ये लिंक है, आप बेसिकली ये आपका टेलीग्राम, बेसिकली टेलीग्राम का लिंक है, इसको ज्वाइन करो। डिस्काउंट्स कैसे मिलेंगे मुझसे पूछ लो। और एक आपको डिस्काउंट बता दे रहा हूँ, ड्रीम टू राइस, ये मेरा कोड है। इसको इस्तेमाल करोगे आपको खट से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और जी हाँ, मैं वहाँ पर रोज 7 बजे और 11 बजे क्लास लेता हूँ। 7 बजे क्लास होती है करंट अफेयर्स की, और 11 बजे की क्लास होती है जीए और इकोनॉमिक्स के करंट कृपया का क्रैश कोर्स की, जहाँ पर हम लोग जियो इकोनॉमिक्स का बैंकिंग स्टैटिक डील कर रहे होते हैं। तो आज भी क्लास है 11 बजे। तो अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो आपको 11 बजे आना है, स्टैटिक जी के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।